नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान की हो गई है हवा टाइट। किसने हवा टाइट करी है उसकी? अमेरिका ने और चाइना ने। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का जो है एलाई हुआ करता था, मतलब अमेरिका ने उसका अपना एलाई बना के रखा था। नॉन नेटो कंट्रीज में पाकिस्तान उनका बड़ा एलाई था। इतना ही नहीं, चाइना पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। लेकिन अब अमेरिका और चाइना इन दोनों ने बिल्कुल हवा निकाल दी है। अब इनकी हालत एकदम भिखारी से भी बदतर हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैंने इस बार और अलग कहानी है पाकिस्तान के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हुआ क्या है दोस्तों, ये पाकिस्तान जो है, अभी पाकिस्तान चाइना के साथ नेगोशिएट कर रहा था। किस बारे में नेगोशिएट कर रहा था? CPEC का जो उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके प्रोजेक्ट को लेके वो नेगोशिएट कर रहा था। ग्वादर पोर्ट के लेके वो नेगोशिएट कर रहा था। अब उसने कहा कि देखो, तुमने तो यहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है, मैंने जगह दी है, और अभी ग्वादर पोर्ट जो है ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ अपना जो है मिलिट्री बेस बनाने दूंगा। ग्वादर पोर्ट पे चाइना को मिलिट्री बेस बनाने देगा। इस बात का नेगोशिएट कर रहा था वो चाइना के साथ। जी हाँ दोस्तों, और उसके बदले में पाकिस्तान मांग रहा था चाइना से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो न्यूक्लियर वेपन का सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब चाइना जो है इस बात पे राजी नहीं हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है? शुरू में चाइना ने इन्वेस्ट करा हुआ था। उसका जो मंसूबा था कि उसका मंसूबा ये था कि ग्वादर पोर्ट को एक ना एक दिन वो अपने कब्जे में लेगा, अपना मिलिट्री बेस वो बनाएगा। उसका ये मंसूबा था। इसीलिए तो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने इन्वेस्ट किया हुआ था। ये एक्चुअली में है, ये माओ से डोंग के टाइम से ही पाकिस्तान को जो है वो लोग लॉलीपॉप दिखा के अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। 71 के लड़ाई में अमेरिका ने हेल्प करा था इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को, ये भी बात है। तो पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका बारी बारी भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो बात तय है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बिल्कुल कभी पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में, कभी जाके चाइना की गोदी में बैठता था। अब हुआ क्या, अब हाल फिलहाल में 10 साल के भीतर चाइना ने पूरा जो है पाकिस्तान को अपनी ओर खींच लिया। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में उसने करीबन $70 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट करा हुआ है। तो कई सारे सड़कें बनाई है, रेल लाइनें बना रहा है, बिजली के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ऊपर से ग्वादर पोर्ट उसने बनाया था। वो ग्वादर पोर्ट जो है वो चाहिए था, बलूचिस्तान के भीतर है वो ग्वादर जो इलाका है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, और बलूच जो है ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं कि चाइना आके उनके यहाँ इन्वेस्ट करे। और उनके जो नेचुरल रिसोर्सेस है, देखिए चाइना का डुअल पर्पस है, हर चीज़ में उसका डुअल पर्पस होता है। वो क्या करता है, देशों में घुसता है, वहाँ का जो है जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको वहाँ से वो लेके चला जाता है, बहुत कम दाम में वो खरीदता है उन देशों से। पाकिस्तान तो अभी कर्ज में डूबा हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जैसे कि भिखारी मुल्क बन चुका है, जो IMF से भीख मांग के अभी करीबन 45वां भीख जो है वो मांग चुका है। तो अब क्या है ना, अब भीख भी किश्तों में मिल रही है। तो उसको अभी चाहिए कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो वो अभी पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर रहा है। देखिए, आप मुझे इकोनॉमिकली जो है हेल्प कीजिए, और सेकंड स्ट्राइक जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो देखिए वो भी मुझे दे दीजिए। मैं आपको पूरा ग्वादर पोर्ट दे देता हूं, आप आके यहाँ मिलिट्री बेस बनाओ, जो करना है करो, जो मर्जी करना है करो, हम कर लेंगे। तो अभी चाइना ने मना कर दिया, और चाइना ने कहा कि देखो, तुम्हारे साथ जो है मेरा जो ये जो नेगोशिएशन चल रहा था, 2+2 डायलॉग जो चल रहा था,
ये अभी फिलहाल के लिए स्थगित किया जाता है। ये पहला जो है पाकिस्तान को लात पड़ा चाइना से। अब दूसरे तरफ क्या हो गया, अमेरिका ने अभी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। क्यों सैंक्शंस लगाए उसने? क्योंकि ना पाकिस्तान जो है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी बना रहा है। उसके जो कैपेबिलिटी से न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता है। उसने एक्चुअली में क्या है, उसने आप लोगों को पता है कि नहीं, भारत चांद तक पहुंच गया, चंद्रयान चांद तक पहुंच गया। तो अब इसको क्या लगा, पाकिस्तान बोला हम भी जाएंगे, चांद पहुंचेंगे। अबे उल्लू के पट्टो, तुम्हारे जो झंडे में जो चांद तारे हैं उससे देखे खुश रहो तुम लोग, क्योंकि ना तुम्हारे में इतने औकात नहीं है कि तुम चांद तक पहुंचो या स्पेस प्रोग्राम करो। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इसने एक स्पेस प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। एक्चुअली में क्या है, इसके पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे ये मिसाइल टेक्नोलॉजी अपना जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लोगों को दिखाया कि मैं स्पेस प्रोग्राम कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा, कहीं से कोई फंडिंग लाएगा, कुछ लाएगा और उसको पैसे डालेगा और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा। अब अमेरिका को लग गई भनक, तो अमेरिका ने क्या किया, उसके 4 कंपनियों में लगा दी सैंक्शंस। एक्चुअली में ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, ये जो बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रोग्राम है, ये एक्चुअली चाइना उसको मदद कर रहा है। आप लोगों को याद है 2023 में कुछ चाइनीज कंपनी सप्लाई कर रहे थे इक्विपमेंट इसी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए, उसको अमेरिका सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका ने उन चाइनीज कंपनियों पे। उसके बाद पिछले 3-4 महीने पहले भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अब जो है पाकिस्तान के कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंपनी है, एक तो है उनका ये जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, ये है जैसे कि हमारे यहाँ DRDO या HAL टाइप की जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से ये पाकिस्तान का जो है फ्लैगशिप एरोस्पेस डिफेंस एजेंसी है। इसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं। उसके अलावा 3 और कंपनियों पे सैंक्शंस लगे हैं। एक तो है वो अख्तर एंड सन्स या कुछ कंपनी है, एक है रॉकसाइड कुछ कंपनी, और एक तीसरा कंपनी कोई है। तो ये एफिलिएट इंटरनेशनल करके एक और तीसरा कंपनी है। अब ये 4 कंपनियां जो हैं, इनके ऊपर सैंक्शन, एक तो सरकारी जो पाकिस्तान की सरकारी कंपनी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। और ये देखिए प्राइवेट जो चाइना के जो कंपनियां थे वो इक्विपमेंट्स उनको खरीद के उनको सप्लाई करने वाले थे बैलिस्टिक मिसाइल्स की। अब क्या था, ये पाकिस्तान के खुद के जो कंपनियां हैं उसी तरह से इक्विपमेंट्स बेच रहे थे कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो बनाए जाए। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि शाहीन 1, 2, 3 हो या बाबर हो या उनके यहाँ हफ्त तो छोटे मोटे छोटे रेंज के हैं, इस तरह के जो मिसाइल्स थे, ये उससे ज्यादा ये बड़ा रेंज है। 2750 किलोमीटर के आसपास शाहीन 3 शायद है उनका, जो कि अगर पाकिस्तान से हिट किया जाए तो शायद इजराइल को हिट कर सकता है, या भारत के ऊपर से भी साउथ ईस्ट एशिया का कोई और देश को भी हिट कर सकता है। तो इसका इतना कैपेबिलिटीज है। तो इसके लिए अमेरिका भी अभी चिंतित है, क्यों ना कल को अगर वो और भी लॉन्ग रेंज कर सकता है, रशिया को हिट कर सकता है या अमेरिका को हिट कर सकता है, तो और आफत आ जाएगी ना। ऐसे भी एक रोग स्टेट है, न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होने वाला है कि दे विल लाइक डिस्टर्ब द एंटायर जो यहाँ रीजनल स्टेबिलिटी जो है हमारे यहाँ, इसको पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान जो है मुसलमान देशों के सामने अपने आप को चौधरी मानता है। वो होते हैं ना कि गली के जो गुंडे होते हैं, पप्पू पेजर टाइप, उनके चमचे वमचे होते हैं। इसी तरह से ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे मुसलमान देश उनको साथ इकट्ठा करके बोला है, देखो मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मैं तुम लोगों को भविष्य में बेच सकता हूँ और मेरे में कोई वो नहीं है, तो तुम लोग मेरे साथ रहो, बहुत फायदे में रहोगे। ये सारी चीज़ें गोली देता रहता है। और मैं अभी मिसाइल टेक्नोलॉजीज बना रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बेचूंगा, तुम्हारे में भी कैपेबिलिटीज उतनी होंगी, तो हम क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड जो है डोमिनेट करेगा, हम पूरे दुनिया को डोमिनेट करेंगे। तो ये गोली बेच रहा है पाकिस्तान दूसरे देशों को। अब हम थोड़ा सा चाइना और ग्वादर के बात करेंगे, क्योंकि ना अब ये जो ग्वादर का क्या सिनेरियो है मैं बता देता हूँ आपको। चाइना चाहता है ग्वादर पोर्ट में अगर उसका मिलिट्री बेस होता है
तो इससे क्या होगा ना, उसके जो बाई चांस अगर बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, अमेरिका का साथ छिड़ गया या मिडिल और दूसरे कोई देश के साथ छिड़ गया, बड़े देश के साथ, तो उसका क्या होगा, उसका जो तेल, जो मिडिल ईस्ट से जो तेल खरीदता है वो जाता है इंडियन ओशन से मलक्का स्ट्रेट होके साउथ चाइना सी होके अपने देश पहुंचता है। तो वो अगर ग्वादर पोर्ट को अपना बेस बनाता है तो एक फायदा ये होता है कि मिडिल ईस्ट से तेल आएगा, ग्वादर पोर्ट पे अनलोड होगा, रेल के कंटेनर से वो सीधे चाइना पहुंच जाएगा। इसीलिए तो मैंने पिछले वीडियो पे ये भी कहा था कि वो म्यांमार में भी यही चाहता है कि एक बेस चाहता है आपका राखेन स्टेट। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से सीधे जो है वो अगर मलक्का स्ट्रेट बंद कर देता है अमेरिका और दूसरे देश जो उसके एलाई कंट्रीज जो है बंद कर देते हैं पैसेज, तो क्या करेगा, इंडियन ओशन से होके म्यांमार से होके वो फिर निकल जाएगा। तो ये किसी भी तरह अगर देखा जाए तो ये वेस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, ये जो अगर ग्वादर पोर्ट का बेस। अब अगर हम सेकंड स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन्स का, हम इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक्चुअली में होता क्या है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये होता है कि देखिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, कल का उसने भारत के साथ अपनी युद्ध छेड़ दी, भारत ने न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वो खत्म कर देता है। सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, खत्म कर देता है, तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि अपने ओपोनेंट को वो स्ट्राइक करे। तो अब पाकिस्तान को चाहिए क्या, पाकिस्तान को चाहिए कि देखो अगर मेरे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को ध्वंस कर दिया जाता है तो मुझे अभी एक दूसरा वो चाहिए। तो इससे क्या होगा, उसको चाहिए कि सबमरीन हो उसके पास, उसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हो, वो फिर क्या होगा, वो लॉन्च कर सकता है। अगर उसका ध्वंस हो जाता है तो समुद्र के नीचे से उसको लॉन्च कर सकता है। तो ये होता है आपका सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी न्यूक्लियर का जो है। अब चाइना इस चीज पे उसको क्यों ये चीज नहीं दे सकता है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का ये कारण है कि ना चाइना जो है सिग्नेटरी है टू नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT जिसे बोलते हैं। जो इस ट्रीटी का सिग्नेटरी होगा उसको ये कहा, उस ट्रीटी में ये है कि आप किसी नॉन NPT साइन किया हुआ देश को आप कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बेच नहीं सकते हैं, और अगर आप बेचते हैं तो आप पे पूरा सैंक्शंस जो है लग जाएगा। तो चाइना जो है, अब चाइना का हालत क्या है, अभी चाइना का ये हालत है कि चाइना को इकोनॉमिकली वो अभी बहुत अनस्टेबल है, उसकी जो इकोनॉमी है इट्स इन अ कोलैप्सिंग स्टेज। अभी अगर चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ सैंक्शन एट दिस स्टेज, पहली बात। दूसरी बात, चाइना को यह भी पता है कि अगर आज वो इसको पाकिस्तान को देता भी है, कल को क्या करेगा, पाकिस्तान इस चीज को चाइना के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का ये भी कहना है कि देखो मैं तुम्हारा इतना साथ दे रहा हूं, तुम्हें और एक वायदा करना पड़ेगा कि कल को अगर मेरे ऊपर मुझे तुमसे गारंटी चाहिए, किस बात की, पॉलिटिकल गारंटी, इकोनॉमिक गारंटी और मिलिट्री गारंटी, कि अगर मेरे ऊपर वेस्ट और अमेरिका का सैंक्शंस होता है तो तुम मुझे बचाओगे। भाई चाइना ने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? चाइना तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। चाइना का जो है एक है, उनको जब उन लोगों ने CPEC का प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया और जब ग्वादर का सिचुएशन पूरा क्लियर हो गया था, उनको लग गया था, तो उन्होंने क्या कहा था, एक कोटेशन है, बहुत ही फेमस कोटेशन है, द फूड इज ऑन द प्लेट, इट्स रेडी टू ईट। इसका मतलब यह है कि ग्वादर पोर्ट रेडी है, पाकिस्तान जिस दिन मुझे मिलिट्री बेस बनाने देगा मैं पहले इसमें मौके पे चौका मार दूंगा और ग्वादर पोर्ट में बेस बना दूंगा। और अमेरिका नहीं चाहेगा ये बात। अमेरिका ने देखा है कि ये जो चाइना, ये जितने भी वो कोशिश कर ले, पाकिस्तान धोखा देगा। और पाकिस्तान को लगा जब 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकलने लगा, तो पाकिस्तान को लग गया कि भाई अभी जो है मेरे पास जो पैसे बनाने का मशीन वो अफगानिस्तान से निकल गया है, अब अमेरिका मुझे पैसे नहीं देगा, तो वो उसने और भी नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी चाइना के साथ। तो
अपने जो है मिसाइल कैपेबिलिटीज हो, या ड्रोन टेक्नोलॉजी भी वो चाइना से ले रहा है अभी। और ऊपर से अभी क्या है, अभी बांग्लादेश के साथ दोस्ती कर रहा है, बांग्लादेश को भी बेच रहा है आर्म्स एंड एमुनिशंस। तो ये अभी पाकिस्तान जो है बड़ा खतरा होके खड़ा हुआ है इस रीजन में, साउथ एशिया में। पूरा जो है रीजनल स्टेबिलिटी को पूरा बर्बाद करके छोड़ देगा ये। खुद तो इकोनॉमिकली मैंने ये इट्स ए नॉन एंटिटी, उसके पास कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, लेकिन देखिए उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जो ये मिसाइलें बनाना और ये सारी चीजें किस बात के लिए कर रहा है भाई, जब खुद बचेगा ही नहीं तो ये सब करके फायदा क्या है। अगर 5 टुकड़ों में कल को अगर पाकिस्तान टूट जाता है, और ये मैं बता रहा हूं आपको आज के डेट में कि एक दिन आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, जब पाकिस्तान को ये अमेरिका और चाइना मिलके बोलेंगे नहीं भाई ये खतरा है, इसको अभी तोड़ देना पड़ेगा। तो एक दिन चाइना और अमेरिका हाथ मिलाएंगे पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, क्यों ना। ये जो है फ्रैंकेनस्टाइन बन के खड़ा होगा, एक ना एक दिन ये होने वाला है, जरूर होने वाला है। और ऊपर से क्या है, अभी बांग्लादेश, अभी क्या हुआ, ये D8 कंट्रीज का जो मीटिंग हुआ है उसमें मुसलमान देश इकट्ठे हुए थे। तो अभी पाकिस्तान को क्या लग रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है मेरे सपोर्ट में बहुत ज्यादा लोग हैं। अब तो बांग्लादेश जो एक टाइम मेरा हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, अब फिर से दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनने वाला है। तो आई विल कंट्रोल पूरा साउथ एशिया। इधर मैं अरेबियन सी भी कंट्रोल करूंगा, उधर मैं बे ऑफ बंगाल भी कंट्रोल करूंगा, और इंडियन ओशन भी कंट्रोल करूंगा। तो मेरा जो है अभी दबदबा बहुत बढ़ जाएगा भाई। ये ख्वाबी पुलाव जो है ना, वो जितना पकाना है पका लो पाकिस्तानियों, हश्र तो बहुत बुरा होने वाला है। ऊपर से अब जो अमेरिका का सैंक्शन भी जो लगा है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो जितने कंपनियां हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, उनके जितने एसेट्स हैं अमेरिका के अंदर, उसको भी अमेरिका ने अभी कब्जा कर लिया है। उस सैंक्शन के मुताबिक ये भी है, उनके यहाँ की जितने भी एसेट्स हैं, ये अख्तर एंड सन्स हो या वो जो अलायंस हो, और दूसरा कौन सा है, रॉकसाइड या कुछ है, ये 3 कंपनियों के जितने भी एसेट्स हैं वो हो गया। ऊपर से पता नहीं है ये नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो पाकिस्तान का जो स्पेस रिसर्च का, उसका कहीं कुछ प्रॉपर्टी होगा पाकिस्तान ये अमेरिका के भीतर, तो उसको भी कब्जा कर लेंगे। तो ये बेचारे फंस गए अभी ना। और चाइना अभी सोच रहा है कि ग्वादर के बाद अभी वो उसने अवॉइड कर रहा है कि ना अभी देखिए चाइना का जितने प्रोजेक्ट्स हैं सारी चीजों में वो लोग उनके ऊपर टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो चाइना ने भी अभी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को, कड़े शब्दों में उसने कह दिया है कि भाई हमारे सिटीजन्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो उनकी सुरक्षा के लिए, तो इसीलिए मैं अपना आर्मी जो है पाकिस्तान के अंदर भेजूंगा। तो पाकिस्तान भी है जो है चाइना का पीछा छुड़ाना चाहता है। तो ये जो आर्म ट्विस्टिंग वाला जो टैक्टिक्स जो पाकिस्तान ने अपनाया है कि भाई सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का दे दो मुझे, ग्वादर पोर्ट ले जाओ, तो ये बार्गेनिंग चिप उसने रखा हुआ था। तो ये भी कामयाब नहीं हुआ है अभी पाकिस्तान के लिए। तो और चाइना अभी बोल रहा है कि 70 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहीं पानी में ना चला जाए। पाकिस्तान भी बोल रहा है कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, 70 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया, एक फूटी कौड़ी भी मैं इसको नहीं लुटाऊंगा, तो और वह चाइना को भी यहाँ से भगा दूंगा। तो हर कोई अपना जो है गेम खेल रहा है। वो बोलते हैं ना, जो पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का जो किस्मत है ना, जैसे बोलते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो ये वाली है कि ना बहुत ज्यादा मेहरबान था अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर, तो ये बन गया था पहलवान। तो अब क्या है, अब खुदा ना खास्ता, जैसे कि पाकिस्तान में बोलते हैं कि कल को अगर पाकिस्तान के साथ चाइना का भी कुछ छिड़ गया, छोटा मोटा स्कर्मिश भी हो गया, पाकिस्तान विल ट्राई टू एंगेज विद द मुस्लिम्स ऑफ शिनजियांग प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। ही विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द मुस्लिम रिलीजन इस्लाम, क्यों ना ऑलरेडी ही डज, पाकिस्तान डज दीज थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तान ऑलवेज ट्राइज टू वू द मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज टुवर्ड्स इट। इसी के चलते जितने भी मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, OIC की कंट्रीज हो, जो भी हो, ये सारे पाकिस्तान का साथ देते हैं। तुर्की बहुत दिनों तक पाकिस्तान का साथ दिया हुआ है। तो ये अभी सिचुएशन है कि इधर US से पड़ा है एक लाफा पाकिस्तान को, चाइना से पड़ा है एक लात, तो वो गाल सहलाए कि अपना जो बम को संभाले, इस पे वो अभी
वो उसी पे लगा हुआ है। तो अभी ये सिचुएशन है, तो पता नहीं आगे चल के पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।